Hello, my dear students. Today we are going to start our chapter 9, that is theory of supply. Chapter 8 जो है producers equilibrium, it has been cutted according to CBSE, as CBSE has cutted 30% syllabus due to this corona pandemic time. So chapter 8 we are not going to do chapter 8 because most of the concepts are deleted from that chapter. So there is no use to study more about that chapter without this important topic. So after chapter 7 we will start our chapter 9, that is theory of supply, which is very simple chapter and it is associated with demand. राइट जैसे हम लोगों ने डिमांड पढ़ा था उसी तरीके से हमको क्या पढ़ना है, सप्लाई पढ़ना है बिल्कुल वही है, लेकिन डिमांड के साथ प्राइस का क्या रिलेशनशिप रहता है और सप्लाई के साथ क्या रिलेशनशिप रहता है, आज हम इसमें ये पढ़ेंगे. तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई. सप्लाई क्या होता है? सप्लाई मीन्स द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इज़ ऑफर्ड बाय अ सेलर फॉर सेलिंग एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड नोन एज सप्लाई. जब कोई भी एक सेलर किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पर अपनी चीज़ को सेल करनी चाहता है, मार्केट में सेल करता है, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज़ नोन एज सप्लाई. उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई. लाइक एक पर्सन है, एक फर्म है एंड दिस फर्म वांट टू सेल समथिंग इन द मार्केट. वो अपनी मार्केट में कुछ सेल करना चाहती है. सो वॉट एवर ही इज़ गोइंग टू सेल इन द मार्केट दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई. अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कि सप्लाई के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं. डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सप्लाई, राइट, विच इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई, जो सप्लाई को बढ़ाएंगी या घटाएंगी. तो वो सारे फैक्टर्स या वो सारे डिटर्मिनेंट्स आज हम इसमें पढ़ेंगे. दैट व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सप्लाई. फर्स्ट इज कॉस्ट. सबसे पहले बात आती है हमारी कॉस्ट की. For example, if for producing a particular good, for example, this is a pan and for producing this pan, there is a huge amount of money incurred. बहुत सारे पैसे इस पैन को बनाने में लग रहे हैं. तो मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगी या कम प्रोडक्शन करूँगी? मैं ऑब्वियसली कम प्रोडक्शन करूँगी जस्ट बिकॉज ऑफ द सेविंग ऑफ द कॉस्ट. ठीक है. तो इफ़ द कॉस्ट इज़ हाई देन द सप्लाई विल बी लो एंड इफ द कॉस्ट इज़ लो देन द सप्लाई विल बी हाई. ठीक है. इनवर्स रिलेशनशिप होता है कॉस्ट और सप्लाई का. इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड मीन्स इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड इज़ हाई देन हमारी सप्लाई कैसी हो जाएगी? द सप्लाई विल बी लो एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब अगर ज़्यादा हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है तो सप्लाई हम बढ़ा देंगे. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. एक कमोडिटी के प्राइस भी सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं. अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस ज़्यादा हैं तो हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट. अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस कम है तो हम कम सप्लाई करेंगे, जिससे कि क्योंकि प्राइस कम है तो हमें प्रॉफिट भी कैसा होगा? कम होगा. सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फर्म्स. देखिए, अगर मार्केट में एक फर्म है तो सप्लाई कैसी होगी? कम होगी. अगर मार्केट में ज़्यादा फर्म्स हैं तो मार्केट में सप्लाई कैसी होगी? ज़्यादा होगी. सो द सप्लाई totally depends on the number of firms as well. That the number of firms are large, then we can say that the supply will be large, and if the number of firms are small in the market then the supply will be in the small quantity, right. तो इनमें इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप कह सकते हैं. अगर कम फर्म है तो कम सप्लाई, ज़्यादा फर्म है तो ज़्यादा सप्लाई. नेक्स्ट इज टैक्सेशन. अगर गवर्नमेंट आपके गुड्स पर, आपके रॉ मटेरियल्स पर या किसी भी चीज़ पर टैक्स बढ़ा देती है, राइट, आपके कोई भी इनपुट्स हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स हैं, उन पर टैक्स को इंक्रीज़ कर देती है, तो आप क्या करेंगे? आप टैक्स बढ़ा तो आप अपनी सप्लाई को क्या कर देंगे? डिक्रीज़ कर देंगे. ठीक है. क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसके टैक्स में. हमारा सारा प्रॉफिट, आधे से ज़्यादा प्रॉफिट हमारा टैक्स में चला जाएगा. सो वाई शुड आई सप्लाई मोर इन द मार्केट? वी विल, इट्स बेटर टू रिड्यूस योर सप्लाई. इफ़ द टैक्स इज़ हाई, इफ़ द गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस देन वी विल हैव टू रिड्यूस आवर सप्लाई. हमें अपनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. एंड वाइस वर्सा, इफ़ द टैक्सेशन इज़ लो देन वी कैन इंक्रीज आवर सप्लाई. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी. अगर मार्केट में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. यानी कि फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है जो 10 यूनिट एक बार में प्रोड्यूस करती है. ठीक है. वो टेक्नोलॉजी क्या है? 10 यूनिट एक बार में प्रोड्यूस करती है.
तो हम 10 ही यूनिट क्या कर पाएंगे, सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक और टेक्नोलॉजी आई जिसमें आपकी जो क्वांटिटी है वो आप 100 यूनिट, 1 घंटे में यहाँ पर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड इन 1 आवर यू आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स। तो टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा हम ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे। So technology also affects the supply. If the technology is good, then the supply will be high, and if the technology is degraded or outdated or obsolete technology we are using, then the supply will be low. Next is goal of the firm. अगर आपकी फर्म का गोल जो है वो प्रॉफिट अर्निंग है, then you will supply more quantity of goods in the market so that you can earn more amount of profit from the market. Next is future expectation. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मीन्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का जनरली मीन्स क्या होता है कि फ्यूचर में आपके एक पर्टिकुलर गुड के प्राइसेस क्या होने जा रहे हैं। अगर आपके प्राइस ज़्यादा होने वाले हैं, मान लीजिए अभी प्राइसेस चल रहा है 10 रुपीज़, ठीक है, इस पेन का प्राइस है 10 रुपीज़, लेकिन आपको पता लगा कि फ्यूचर में दिस पेन द कॉस्ट ऑफ दिस पेन कैन बी 20 रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, अभी अपनी सप्लाई को कम कर देंगे, and you will wait for the future expectation. You will wait for the rising in the amount of that particular good, that particular pen. जैसे ही प्राइस हाई होंगे तुरंत ही आप उस गुड को, उस पेन को क्या कर देंगे, मार्केट में सेल कर देंगे। तो अगर आपको लगता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कि इफ़ द प्राइसेस आर गोइंग टू हाई इन द फ्यूचर, then you will reduce the supply, and if you think that in future the prices of the good will become low, then you will increase the supply so that at least your good can be sale in the market. Next is price of related goods. अब जो related goods होते हैं उनके प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है सप्लाई पर। मान लीजिए wheat and rice, दो चीज़ें हैं, राइस एंड wheat। आप राइस का प्रोडक्शन करते हैं, आपको पता लगा कि जो वीट है उसके प्राइसेस क्या हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं, मार्केट में क्या हो गए हैं, प्राइस वीट के इंक्रीज़ हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, वीट का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे, वीट की सप्लाई को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। इन प्लेस ऑफ राइस यू विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वीट, ठीक है। तो अगर रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ता है तो हम अपने जो किसी भी गुड का प्राइस, रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड हमने क्या पढ़ा था, दैट विथ कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम हो, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप था डिमांड में और प्राइस में। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हम सप्लाई पढ़ रहे हैं। सो सप्लाई में क्या पढ़ेंगे, विथ कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब हम ये अदर फैक्टर्स की कौन सी बात कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स कौन से हैं, द फैक्टर्स विच वी हैव स्टडीड राइट नाउ। हमने जो अभी पढ़े हैं ना, लाइक कॉस्ट, प्राइस ऑफ कमोडिटी, नंबर ऑफ फर्म्स, टैक्सेशन, टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ फर्म, इन सबको क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है, इनको चेंज नहीं होना। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप चलेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप चलेगा, राइट। अगर प्राइस ज़्यादा है किसी भी गुड के तो हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे, और अगर प्राइस किसी चीज़ के कम है तो हम कम सप्लाई करेंगे। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। इज इट क्लियर टू ऑल? सो दिस इज ऑल कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई मीन, इसको हम लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अब लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ है तो कोई ना कोई अजम्पशन जरूर होंगे, मैंने भी आपको बताया। अजम्पशन इसके इधर ही आ जाते हैं, दैट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जितने भी फैक्टर्स हैं प्राइस को छोड़कर वो सारे इट विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। नो चेंज इन टैक्सेशन, टैक्सेशन ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, नो इंक्रीमेंट नो डिक्रीमेंट इन द टैक्सेशन। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इनपुट रिमेन कांस्टेंट, जो भी आपकी कॉस्ट है इनपुट की इट विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो भी आप रॉ मटेरियल, जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वट एवर यू आर यूजिंग इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, जो भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं इट विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, नो अपग्रेडेशन एंड नो डिग्रेडेशन इन द टेक्नोलॉजी, यानी कि कोई भी फैक्टर चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, प्राइस चेंज होगा, और प्राइस के कारण क्या हो जाएगी, सप्लाई चेंज हो जाएगी। सिर्फ क्या चेंज होना चाहिए, प्राइस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम देख सकते हैं, अदरवाइज अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सो लॉ ऑफ सप्लाई को एक शेड्यूल और एक ग्राफ से, कर्व से देख लेते हैं। हमने शेड्यूल बनाया, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी सप्लाई, राइट। प्राइस क्या है,
10, 15, 20। आप ये देख रहे हैं कि प्राइस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई क्या है, जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी सप्लाई 20 थी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है यहाँ पे। जैसे ही व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15 देन द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 50। I told you in law of supply that price and quantity supply have a direct relationship, right? If the price increases then the supply also increases. So जैसे ही from 15 to 20 the price rises from 15 to 20 then the quantity supply also rises, that is 50 to 100. So in this way we can say that when price and quantity supply both have the direct relationship or a positive relationship between each other. When the price increases supply also increases, when the price decreases supply also decreases. तो हम इसको एक ग्राफ से भी समझ लेते हैं। ये है हमारा प्राइस एंड दिस वन इज क्वांटिटी सप्लाई, राइट। 10, 15, 20 ये क्वांटिटी सप्लाई, 20, 40, 60, 80, 100। व्हेन प्राइस was 100, जब प्राइस 10 था, जब प्राइस when the price was 10 then the supply will be 20, ठीक है। सप्लाई हमारी कितनी थी, 20 थी। जैसे ही और प्राइस बढ़ा तुरंत हमारी सप्लाई भी क्या हो गई, 50 हो गई। जैसे ही और प्राइस बढ़ा तो हमारी सप्लाई क्या हो गई, 100 हो गई। तो ये कुछ इस तरीके का कर्व बनता है, इसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व, राइट। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन कर्व। वी कैन से दैट why it is a straight line curve, because it increases with the increase in quantity supply. Is it clear to all? So today this is enough and thank you for watching the video.